जिस तरीके से बांग्लादेश में ये घटनाएं हुई, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, जिसके 2 सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जिसके साथ दरिंदगी की गई। अब आप देख सकते हैं वहाँ के जो देश है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा आक्रोशित है, रैलियां निकाली जा रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या घटना है, हम सीधे डॉक्टर हैं, वो भी आज हड़ताल पर हैं। कल से घटना की इस पर हड़ताल चालू हो जाएगी, जो कि 24 घंटे की हड़ताल है आईएमए द्वारा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये घटना हुई है और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, जैसे उसकी जो रेप किया गया था और प्रशासन द्वारा ये कह के पल्ला झाड़ दिया गया था कि इसने आत्महत्या की गई है, क्या इसमें प्रशासन द्वारा मिलीभगत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा काम जो सोची समझी स्कीम के साथ ये रेप एंड मर्डर किया गया है, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो कितने काम किए हैं। पहले उसको सुसाइड बताया गया है, फिर वहां से एक फौज आती है जो डॉक्टर्स के ऊपर भी अटैक करती है, वहां से सबूत मटाने की कोशिश करती है। तो पक्के तौर से कहीं ऊपर से पॉलिटिकल वो है, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि सीबीआई की टीम आने के बाद भी गुंडे आके उसको अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे हैं और सबूत मिटाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं कोई बैक ऐसी जरूर है किसी ऊंचे लोगों की, जो इसको वो कांड को करा रहे हैं और वो सबूत मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह का कांड अगर होते हैं तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर के अलावा कोई भी ऐसा काम कर सकता है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि इस जो भी कल्प्रेट हैं वो तुरंत जल्दी से जल्दी पकड़े जाए और फास्ट ट्रैक पे उनका वो करके कोर्ट से उनको सजा, फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिले। जिस तरीके से डॉक्टर पूरे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें भगवान का रूप भी कहा जाता है, उन्हें आपको ये नहीं लगता है कि डॉक्टर को भी सुरक्षा दी जाए? जैसे दुनिया की डॉक्टर सुरक्षा करते हैं, डॉक्टर को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए इसमें? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारी मांग भी ये है कि जहां भी जो सेफ जोन डिक्लेयर हो, जहां भी डॉक्टर्स काम करते हैं, हमने इसीलिए सेंट्रल वायलेंस एक्ट की भी मांग की हुई है। जो लोग प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, नर्सिंग होम में काम करते हैं, क्योंकि इस घटना के अलावा भी आप देखिए आए दिन ये होता है कि कहीं भी किसी मरीज की मौत हो जाती है, डॉक्टर हमेशा मरीज को बचाने की कोशिश करता है। होता यह है कि मरीज के मरने के बाद ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने मार दिया। एक एक्सीडेंट में बहुत सीरियस मरीज आया, उसको बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मार दिया। मरा तो भाई एक्सीडेंट से है। तो ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी, रोजाना तोड़फोड़, डॉक्टरों के साथ मारपीट होती रहेगी, तो डॉक्टर कैसे काम कर पाएंगे? आगे डॉक्टर बनने से लोग कतराएंगे। तो ये जब तक इस पे स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनेगा, सेफ जोन नहीं बनेगा, डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं होगी, तो आगे मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर बनना भी चाहेगा। जिस तरीके से मैम आप भी एक महिला हैं और जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, रात जो कि नाइट की शिफ्ट थी, उस घटना के बाद जो उनके माँ बाप हैं वो एक तरह के उसमें आ गए, सदमे में आ गए, और अपने जो बच्चे हैं उन्हें अस्पताल भेजने से डरते हैं कि कहीं मेरी लड़की के साथ गलत ना हो जाए, नाइट शिफ्ट कैसी रहेगी। क्या लगता है कि उन्हें भी सुरक्षा एक ऐसा मुहैया कराई जाए हर हॉस्पिटल में? देखिए, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक चौकी बनाने से भी कुछ नहीं होगा। पहले प्रशासन का मन होना चाहिए कि प्रशासन सुरक्षा देगा। अगर प्रशासन का मन होता तो प्रशासन क्यों सबूत मिटाने दे रहा है? वहां का पुलिस विभाग क्या कर रहा है कि इतने गुंडों ने आके वहां पर वो अटैक कर दिया सबूत मिटाने के लिए, जबकि वहां की सीबीआई जांच होनी थी। जब पता है कि इतना बड़ा क्राइम सीन है, वो सारी जगह सील होके वहां कोई एंटर भी नहीं कर सकता। वहां पे भी वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी करा रहे हैं, फिर वहां पर गुंडे भेजकर वहां के सबूत नष्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मंशा होनी चाहिए आपकी कि आप सुरक्षा देंगे। दूसरी बात, जो आपका वर्क प्लेस होता है वो आपका मंदिर होता है, वहां पर आप अगर सेफ नहीं होंगे, और वो भी डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स दिन रात, उन्हें ये नहीं पता होता वो कब नहाए थे, कब उन्होंने खाना खाया था, कब सोए थे, उसके बावजूद वो डॉक्टर मेडिकल MBBS कर चुकी थी, वो डॉक्टर थी, और उसके बाद वो PG कर रही थी। PG में सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं तन मन धन से देते हैं पेशेंट्स को, उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके दो पहलू, एक तो डॉक्टर, ऊपर से महिला, दोनों ही सुरक्षा, दोनों होते हुए भी उसे सुरक्षा नहीं मिल पाई। मतलब एक पढ़ी लिखी अच्छी बेटी, और ऊपर से मतलब मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के टाइम, ये भी नहीं कि कहीं रास्ते में जा रही थी, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत किसी भी महिला से किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का करके बहुत ही जल्दी 1 वीक के अंदर इन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, और आगे कोई निर्भया 3 ना बन पाए, उसके लिए सेफ्टी सभी महिलाओं की, सभी डॉक्टर्स की, और इवन हम तो कहेंगे सभी लोगों की वर्क प्लेस पर एटलीस्ट सब जगह वो होनी चाहिए। मतलब सशक्तिकरण का कोई मायने नहीं है अगर आपको सुरक्षित नहीं है आप तो।
क्या सशक्तिकरण जिस है? तरीके से महिला के जिस जगह जगह चोट के निशान थे, गर्दन हो, हाथ हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये किसी एक आदमी का हाथ हो सकता है और भी इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, उसमें तो सभी आ ही रहा है कि कोई तो सामूहिक है। अब इसमें हम लोग बहुत ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे, बोलने के लिए ना तो शब्द है, और एक जना तो कर ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से मतलब इतने ज्यादा हर जगह लाइटिंग बहुत ज्यादा मैंने देखा है, कई जगह लाइटिंग्स प्रॉपर नहीं है, कई जगह तो अगर लाइटिंग प्रॉपर हो, कैमरा प्रॉपर, अगर आपके कैमरे काम नहीं कर रहे तो आप ये कह के नहीं छूट सकते कि हमारे कैमरे काम नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ये जिस तरीके से जो आरोपी है वो एक शराब के नशे में आता है, और जो शराब पीता है वो कैंपस के अंदर ही पीता है। इसमें कहीं प्रशासन उसे कोई रोक टोक नहीं थी कि आओ शराब पियो और हमारे यहाँ आके जो कुछ भी करो? नहीं, प्रशासन की पूरे तरीके से इसमें जिम्मेदारी है। इवन कॉलेज प्रशासन के साथ क्राइम ब्रांच की, पुलिस डिपार्टमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई भी सीन वहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस सब के बावजूद भी ऐसा हुआ, और उसके बाद उनके माता पिता को 3 घंटे तक उससे नहीं मिलने दिया गया। शायद उस दौरान फिर से सबूत मिटाए जा रहे होंगे। उनको खबर दी गई फोन पे कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, जबकि सभी को दिख रहा था ये मर्डर है। उसके दोनों पैर बिल्कुल इस तरीके से हो गए थे, किसी भी तरीके से बिना पेल्विक बोन को टूटे हुए नहीं हो सकते। 90 डिग्री पर उसकी बॉडी से दोनों पैर 90 डिग्री पे थे। तो बहुत जगह में पैर है इस कैबिन में। जिस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी मैडम, कल की घटना है, हजारों की संख्या में भीड़ आती है और जो डॉक्टर हैं उन्हें, जो वहां पे बैठे हुए थे, उन्हें तोड़फोड़ उनके साथ मारपीट करती है, कैंपस के अंदर घुसती है, सबूत मिटाने की कोशिश करती है। इसमें सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना हो? पूरा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी मौत तैयार कैसे हो सकती है? वहाँ राष्ट्रपति शासन हाँ, बिल्कुल लगना ही चाहिए। स्ट्रिक्टली राष्ट्रपति शासन ही लगना और चाहिए। इस जो केस है इसे फास्ट ट्रैक पे चलाना फास्ट चाहिए। ट्रैक नहीं चलाने चाहिए। क्या लगता है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब है बंगाल का। इस तरह की कई घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, और ये तो बहुत बर्बरतापूर्ण घटना है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, एक निर्भया कांड भी हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, उसको इतना आंदोलन बना दिया था। एक हाथरस में भी हुआ था, उसको इतना हाईलाइट कर दिया था मीडिया ने, या जो उसमें, इसके ऊपर कोई राजनेता भी नहीं बोल रहा है। ऐसा क्या दबाव बन गया उनके? कहीं ना कहीं इसमें कुछ पॉलिटिकल या वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। वही, इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, कोई राजनेता नहीं बोल रहा है इसमें, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जबकि सरकारी जो पार्टीज है उन्हें ये नहीं मालूम कि डॉक्टर्स बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर हमारे वोट बैंक नहीं है तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जो हम लोगों की सोच होती है वो बहुत दूर तक जाती है। ऐसा नहीं है, हम लोग स्वयं में एक वोट बैंक होके हम एक प्रदर्शन नहीं करते, रोज रोज हम लोग रैलीज नहीं करते, रोज रोज हम लोग धरने नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वोट बैंक में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग समाज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इसलिए पार्टीज को ध्यान देना चाहिए इस ओर। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उसके साथ घटना हुई है, जो कि एक निर्भया कांड जैसी देखी जा रही है, जो कि एक हाथरस में वो भी एक हाईलाइट बना दिया था, हर कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहा था, पूरा देश इकट्ठा हो गया था, कैंडल मार्च निकालते, लेकिन एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी बंगाल जैसी, और वहां की जो मुख्यमंत्री है वो भी एक लेडीज है, वो दर्द नहीं समझ रही है इसका। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उनको भी ये समझना पड़ेगा। हम इसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि उनको समझना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सिर्फ उस लड़की है, उसके घर वालों का दर्द नहीं है, ये सारी फीमेल, सारे डॉक्टर, सबका दर्द है, और सारी फैमिलीज का भी है। नहीं तो कोई भी आगे बढ़कर कभी भी मेडिकल फील्ड नहीं चुनेगा और कोई भी अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बनाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि वो इस बात में सबका हमारा साथ दे। और जैसे निर्भया कांड में पूरी पब्लिक उतर कर आई थी, हमें इस समय भी इंसाफ उनके साथ ही चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे और आगे बढ़े और हमें न्याय दिलाए। जैसा कि देखा आपने, तमाम डॉक्टर साहबों की जो है हड़ताल 24 घंटे की है आईएमए द्वारा, और इनका एक ही मांग है कि उस जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द, और भी जो आरोपी हैं उन्हें भी ढूंढ के निकाला जाए, और इसकी जो केस है उसे फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए और उसे जल्दी फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ मेरे कैमरामैन राजू के साथ अतुल उपाध्याय, 24 मून टाइम्स न्यूज, फिरोजाबाद।